वी हैव स्टार्टेड विटामिन के, इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे लास्ट वीडियो में. सो विटामिन के इज़ फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली द स्पिनच एंड द कैबेज. इसके अलावा एक योक और लिवर में. लिवर आपने हर विटामिन में लिखना है बिकॉज लिवर में एक्सेस होती है हर विटामिन की. प्लस ये भी कहा जाता है कि अगर एक पूरा लिवर यानी कि जो हम खाते हैं जो कलेजी बोलते हैं जिसको, अगर वो पूरी की पूरी एक बंदा ही खा ले तो वो विटामिन्स की उसको एक्सेस हो जाती है, वो एक्सेस सिम्टम्स नज़र आएंगे, यानी इतने ज़्यादा विटामिन्स होते हैं उसमें. तो लिवर आपने हर एक विटामिन के सोर्स के साथ लिखना है, मतलब ऑलमोस्ट सारे में ये आएगा. देन हम इसकी डेफिशिएंसी देख लेते हैं. डेफिशिएंसी, अब जब आपको इसका प्रॉपर फंक्शन सारा आपने डिटेल से स्टडी किया तो इसकी डेफिशिएंसी में कोई मसला नहीं हो सकता. ज़ाहिर बात है जब ये सारा फंक्शन नहीं हो रहा, ये एक अल्फ़ा कार्बोक्सी ग्लूटामेट नहीं बन रहा, प्रोथ्रोम्बिन का एक्शन वो डिस्टर्ब हो रहा है, अल्टीमेटली जो ओवरऑल इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया. क्योंकि इन सारों के अंदर ये टू मेन है, इसी ने रिएक्शन स्टार्ट करना होता है. बाकी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे सारे आपने पढ़े हैं. जहाँ ये फैक्टर्स इन्वॉल्व है तो यहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी विटामिन के की डेफिशिएंसी की सूरत में. लेकिन आम तौर पे विटामिन के की डेफिशिएंसी होती नहीं है बिकॉज हमने अभी देखा कि इंटेस्टिनल फ्लोरा से ये प्रोड्यूस हो रहा है ऑलरेडी. सो सर्टेन केसेस होते हैं जैसे कि मेल नरिश्ड इंडिविजुअल है या किसी भी गट का उसकी कोई पैथोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से इंटेस्टिनल फ्लोरा भी पार्ट नहीं ले रहे, तो ऐसे केस में हो सकता है कि उसको विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए. प्लस ये डेफिशिएंसी ड्रग इंड्यूस भी हो सकती है. सर्टेन ड्रग्स की वजह से विटामिन के का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता. यहाँ आपने सारे नहीं याद करने, बस ये याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स सेफलोस्पोरिन, अगर ये नाम रह जाए याद आपको, सेफलोस्पोरिन सेकंड जनरेशन, या आपने फार्मा तो आगे डिटेल में पढ़नी है. यहाँ बस ये याद रख लें कि ये ड्रग्स जो हैं इनकी वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है. इनका वारफरिन लाइक मैकेनिज्म है. अगेन वारफरिन की डिटेल्स आपने नहीं करनी, यहाँ आपको इतना पता हो यही काफ़ी है. विटामिन के की डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट कहाँ होती है? न्यू बॉर्न में. और उसकी क्या वजह? और इसकी सेम वजह है जिसकी वजह से यहाँ एडल्ट में डेफिशिएंसी कम ही होती है, दैट इज़ द इंटेस्टिनल फ्लोरा. बिकॉज इन्फेंट्स में गट जो है स्टीराइल होता है, उसमें मतलब शुरू के कुछ अरसे में वहाँ पे कोई इंटेस्टिनल फ्लोरा प्रेजेंट नहीं होते. इसकी वजह से उनकी विटामिन के की रिक्वायरमेंट समटाइम्स पूरी नहीं होती, लेकिन सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज हम देते हैं विटामिन के की, दैट इज़ इनफ. तो इससे हम उनकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं. देन कुछ टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स अगर हम देखें, अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है विटामिन के, सारी यही चीज़ें जो हमने अभी डेफिशिएंसी में पढ़ी है इससे उल्ट हो जाएंगी. वो क्या हमें इफेक्ट नज़र आएंगे? एक तो हीमोलिटिक एनीमिया है. प्लस जब एनीमिया होगा उसकी वजह से हमें जॉन्डिस भी नज़र आएगा. सो दैट इज़ वाई विटामिन के की डायरेक्ट थेरेपी हम इसी वजह से नहीं देते, क्योंकि ये सारे टॉक्सिसिटी के बाज़ इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं. तो बेहतर ये है कि इसको हम डाइट सोर्स से पूरा करें, या इन्फेंट्स में भी हमारी कोशिश यही होगी कि हम विटामिन के मतलब वैसे पूरा कर सकें कि हमें इसका जो बाहर से इंजेक्शन की फॉर्म में ना देना पड़े. तो ये विटामिन के के बारे में था सारा कुछ, और स्पेशली विटामिन के साइकिल प्लस ये सारा जो ये मैंने ड्रॉ किया है किस तरह से अल्फ़ा कार्बोक्सी ग्लूटामेट प्रोड्यूस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है. अब मैंने रेफरेंसेस और सारे पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स में बताया था कि बायोकेम में कहीं कहीं आपको नज़र आएंगे जहां आपने फ़्लो चार्ट्स या डायग्राम्स के फॉर्म में बताना है, तो वो ये उनमें से एक है. इस तरह से आप शो करेंगे तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है और पता चलता है कि आपको ये सारा पाथवे पता है. यही चीज़ आप वर्डिंग में लिख देते हैं तो उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. सो ये बात आपने याद रखनी है. इसको ये जैसे बनाया है इसको एक दफ़ा बना के प्रैक्टिस कर लें, अपनी बुक पे बना लें और इसको एज इट इज़ आपने पेपर में ड्रॉ करना है. सो दिस वाज अबाउट विटामिन के. आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू. कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब.